Hello students, today's our topic is the English subject English moment, class 9th, lesson number 1 the lost child। देखिए कल हमने आधा चैप्टर करा दिया था, आधा चैप्टर आज कराना है और उम्मीद करते हैं आप सभी इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कंप्लीटली जो कल हमने कराया था वो आपने समझ लिया होगा, उसको रिवाइज किया होगा और आज हम उससे आगे लेकर के चल रहे हैं। ज़रा ध्यान देना। देखिए जो बच्चा खो जाता है मेले के अंदर, छोटा सा बच्चा होता है, उसके माता पिता जो है मेले से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वह छोटा बच्चा मेले के अंदर जिन चीज़ों को देखता है उन्हें निहारता रहता है और उम्मीद करता है, अपने लिए आशा करता है कि शायद मैं इन्हें गेटिंग करूं, मैं इन्हें प्राप्त कर लूं, लेकिन उन्हें देख करके उसका मन लालायित तो होता है, लालच तो आता है, लेकिन वो जानता है कि उसके माता पिता उसको उन चीज़ों को नहीं दे सकते। तो इसलिए उसके माता पिता आगे और वह बच्चा पीछे पीछे चलता रहता है और अंततः एक समय ऐसा आता है कि बच्चा काफ़ी दूर बिछुड़ जाता है। तो बच्चा कहाँ बिछुड़ता है, ज़रा आइए देखते हैं इस लेसन में। यहाँ पर देखिए, ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थॉट एंड विद ए सडन जर्क इन हिज बॉडी। जब वो बच्चा जो है झूला देख रहा होता है, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था कि वह बच्चा झूला देखता है, वहाँ पर औरतें, बच्चे और आदमी सभी जो है ठाके लगा करके उस घुमावदार झूले में, जैसे जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वह झूला आता है, तो बच्चे, औरतें और आदमी सभी चीख चिल्ला करके हंस रहे, ठाके लगा रहे हैं। बालक ने उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा और देखने के बावजूद सोचा कि मैं भी झूले में बैठना चाहता हूँ। ऐसा सोचता है कि मैं भी झूले में बैठना चाहता हूँ। कृपया माता पिता के बारे में सोचता है कि मैं अपने माता पिता से विनती करूँगा कि शायद वे हो सकता है मुझे भी झूले में बिठाए। लेकिन जैसे ही वो बच्चा अपने मन में कह रहा था कि मैं भी झूले में बैठना चाहता हूँ, तो उसी समय उसके माता पिता जो है उसको छोड़ करके आगे निकल जाते हैं और वो झूले में उन आदमियों को ऊपर नीचे आते हुए झूले में मेरी गो राउंड के अंदर वो देखता रहता है। तो इस प्रकार वह बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है। उसके माता पिता उसको सोचते हैं कि शायद पीछे पीछे आ रहा है, तो आ ही रहा होगा, तो वे आगे निकल जाते हैं। और फिर क्या होता है ज़रा देखिए। A full deep cry rose within his dry thought, and with a sudden jerk of his body, he ran from where the stop stood, crying the real fear, mother, father। उसके सूखे गले से एक गंभीर चीख निकलती है और वह डरी हुई सी आवाज़ में रोते हुए, जब उसके माता पिता उसे दिखाई नहीं देते, चारों तरफ को देखता है, इधर से उधर, उधर से इधर, तो एक गंभीर चीख निकलती है और डरी हुई सी आवाज़ में रोते हुए कहता है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरी माता जी कहाँ हैं, अर्थात माता पिता तुम कहाँ हो। रोने लगता है बुरी तरह से। हॉट एंड फियर्स टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन हिज ईयर्स आइज। His flushed face became convulsed with fear. Panic-stricken, he began to run to one side to other, and then he to other, tighter and tighter in every direction, unaware of where he go. He started wailing, calling, "Mother, father." His turban got untied and his clothes became muddy in dust. क्या होता है कि जैसे ही वो माता पिता कह कर के चारों तरफ को देखता है, रोने लगता है। हॉट एंड फायर टीयर्स स्टार्टिंग रोलिंग डाउन विद हिज ईयर्स। उसकी आंखों से जो है, उसकी जो आंखें थी गर्म और सहमे हुए आंसुओं की धारा से गीली हो गई, अर्थात नम हो गई थी। उसकी आंखों से
गर्म और सहमे हुए आंसू निकल रहे थे। उसका भीगा हुआ चेहरा भी भय से भयभीत हो गया था। पैनिक स्ट्राइकन ही बिगेन टू रन। अब क्या किया उसने, जल्दबाजी में भयभीत होकर के, डरा हुआ होकर के, कभी इधर कभी उधर दोनों तरफ दौड़ता रहा और देखता रहा कि मेरे माता पिता शायद मुझे मिल जाए। इस आशा में वो दाएं बाएं बेचारा दौड़ने लगा। छोटा बच्चा होता है। अनवेयर टू ही वेयर ही गो ही स्टार्टेड वेलिंग कॉलिंग मदर फादर। और जल्दबाजी में क्या करता है, उसके कपड़े भी बिल्कुल जो है गीले हो गए, डस्टी हो गए, डर्टी हो गए, गंदे, और इधर उधर जो है धूल से लथपथ हो गया वो। और वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं और मेरे माता पिता मुझे कहाँ मिलेंगे। लेकिन वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। ही वेविंग कॉलिंग मदर फादर, हिज टर्बन गोट अनटायर्ड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी इन डस्ट। और उसके जो माता पिता थे वो उसको मिल नहीं रहे थे और चारों तरफ से वह चिल्लाता हुआ कहने लगा, माता जी पिताजी। उसकी पगड़ी भी खुलने लगी थी और उसके कपड़े बिल्कुल धूल से लथपथ हो गए थे। नेक्स्ट, इन ए पैशन ऑफ रनिंग ही कंटिन्यूसली रैन हियर एंड देयर फॉर ए वाइल, देन स्टूड डिफिएटेड। और जब वो इधर उधर खूब आक्रोश में होकर के इधर उधर भागने लगा, रोता हुआ दाएं बाएं दौड़ने लगा, तो क्या होने लगा, उसी समय जो है हार करके वह खड़ा हो गया। वो हार करके खड़ा हो गया वो बच्चा। और ही क्राइज स्टैंड इन टू सॉब्स। और उसका जो रोना था वो सुबकियों में होने लगा, यानी उसे सिसकियाँ आने लगी। इतना तेज तेज रोने लगा वो कि उसका रुदन अब सिसकियों में बदल गया था। He saw some men and women talking about his family, his filmy eyes। और जो क्या था, वो क्या करता था, उस बच्चे ने देखा कि कुछ ही दूरी पर हरी घास है, ग्रीन ग्रास ही कुड सी। उसने हरी घास को देखा और कुछ आदमी और औरतें जो है अपने आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें धुंधली आंखों से उनको देखा और सोचा कि शायद हो सकता है जहाँ वे आदमी और औरतें बातें कर रहे हैं मेरे माता पिता शायद वहाँ हो। इस आशा में वह उन्हें निहारता रहा, देखता रहा। ही ट्राइड टू लुक इनिशियली अमंग टू द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल। लेकिन उनमें जो वे आदमी बातें कर रहे थे और चमकीले वस्त्रों की झलकियों को देख करके उन्होंने, उस बालक ने सोचा कि शायद मेरे माता पिता हो सकता उन आदमियों और औरतों के बीच में खड़े हुए हो। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर उसके माता पिता का उन लोगों में कोई पता नहीं था। और हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ द लाफिंग एंड टॉकिंग। तो इस प्रकार उसके माता पिता का वहाँ कोई पता ही नहीं था। वे सभी जो वहाँ खड़े हुए थे बिना बात के हंसते और बातें करते हुए प्रतीत हो रहे थे। He ran quickly again, this time to sin, to which people seemed to the crowding। और वह अब उस मंदिर की तरफ दौड़ा जहाँ पर बहुत ही सारी जो है भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उस मंदिर के गेट की ओर को जो है दौड़ा और तेज़ी से भागा। क्या होता है, तो वह बहुत तेज़ी के साथ सेम टू बी द क्राउड, जहाँ बहुत ही जो है अधिक मात्रा में भीड़ इकट्ठी थी। Every little inches of the space here was congested with men। तो क्या होता है, हर जगह चप्पे चप्पे पर लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। बहुत ही भीड़ भरा हुआ एरिया था वहाँ पर। और क्या होता है, ही वॉज कॉलिंग एवरी लिटिल इंचेज, छोटी छोटी दूरी पर बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की थी। मेड हिज वे थ्रो हिज पीपल्स। अब उस बच्चे ने क्या किया, उस भीड़ में ही घुस गया और आदमियों के पैरों के बीच से निकलता हुआ भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। और क्या कहाँ पहुँच गया, देखिए कहाँ पहुँच जाता है। और वह ही वॉज कॉलिंग हिज सॉब्स फादर मदर एंड एंट्रेंस टू द टेम्पल। और अपनी शुभक्रिया लेता हुआ जो है आदमियों के पैरों के बीच से होता हुआ वह मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँच जाता है। नो स्पेस वाज लेफ्ट टू द क्राउड बिकेम वेरी डेंस। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बच्चा जो है बुरी तरह से भीड़ में फंस गया। मैन रब्ड एंड पुश टू द अनदर। आदमी एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर थी। देयर वाज नो बी हैवी
जो है हैवी मैन, देयर वर हैवी मैन हुज आइज वर रेड एंड, इतने आदमी थे कुछ जो है जिनकी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर थी। कहने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, एक दूसरे को पुशिंग कर रहे थे, धक्का मुक्की दे रहे थे, आगे पीछे उसको धकेल रहे थे और भीड़ को चीर करके जो है अपने कार्य में लगे हुए थे। वह बालक क्या करता है, देखिए, देयर वर द ग्रेव चाइल्ड tried to thrust a way between their feet, but started rolling and pro their brutal movements। अब वो बच्चा क्या करने लगा, वो जो है उनके पैरों के बीच में से निकलता हुआ भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अपना रास्ता उसने बना लिया। लेकिन ठोकरों में, पब्लिक की यानी कि लोगों की ठोकरों से होता हुआ वह बच्चा जो है गिर गया और लुढ़कने लगा, लोगों के पैरों के बीच लुढ़कने लगा। इफ़ ही हैड नॉट क्राइड टू द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, वह पैरों के बीच कुचला जाने वाला था कि उसने बहुत ही तेज सुर में एक बहुत ही तेज आवाज़ लगाई, और ही माइट हैव बीन क्रश्ड जो है अंडर फुट, और वह क्या करने लगा, पैरों में कुचला जाता था, कुचला जाने लगा तो उसने बहुत तेज आवाज़ लगाई। तो ए गुड मैन हैपन टू हियर टू हिज स्क्रीम एंड दैट सर्चिंग क्राउड एंड लीनिंग डाउन टू द ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड टू इट इन टू हिज हैंड्स। और एक सज्जन व्यक्ति ने उस बच्चे को देखा, उस भीड़ भरी जगह पर उस बच्चे को जो है पब्लिक यानी कि लोगों के पैरों के बीच में कुचलते हुए देखा, तो उसने उस बच्चे को अपनी बाजू में उठा लिया और भीड़ से बाहर निकाल दिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, वेयर हुज बेबी आर यू। उसने, उस व्यक्ति ने उसको पूछा, अपनी बाजू में लेकर के पूछा, बच्चे तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। देन आस्क टू स्क्रीन इन हिज मास, और उसने पूछा तुम कहाँ से आए हो इस बहुत बड़ी भीड़ में, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क टू द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नव एंड ओनली क्राइड। अब बच्चा जो है बहुत तेज गति से रोने लगा, बहुत तेज रुदन करने लगा और रोते हुए ही बोला, क्या बोलता है, एंड क्राइड देन आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरे माता चाहिए, मुझे मेरे पिता से मिला दो, मुझे मेरे मम्मी और पापा दोनों से मिला दो। तो इस प्रकार वो बच्चा रोने लगा। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय द टेकिंग हिम टू द राउंड बोर्ड। और अब वो आदमी उसको जो है, जब वो बच्चा नहीं रुका, उसने उसको समझाया, उस आदमी ने, बच्चा रोता हुआ नहीं रुका, तो वह उसको कहाँ पर ले गया, वह उस जो है उस बच्चे को राउंड बोट की ओर ले गया, अर्थात झूले की ओर ले गया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स। और क्या तुम घुड़सवारी करना पसंद करोगे, यानी कि क्या तुम घोड़े पर बैठोगे। तो ही जेंटली आस्क्ड, ही इज द अप्रोच द रिंग and the child's throat tore into the thousand shrill sobs and he only shouted, I want my father, I want my mother। अब बच्चा क्या करने लगा था, झूले की तरफ से उसने मुंह घुमा लिया और उसने कहा कि मैं झूले में नहीं झूलूंगा। अर्थात जब मुंह घुमा लिया तो इससे पता लग गया कि वह झूले से भी नफरत करता है। बालक के गले में बहुत ही बड़ी, अर्थात बालक का गला रुक गया था, उसकी जो इतनी ज़्यादा शिश्कियाँ ले रहा था जैसे मानो वह बहुत देर से जो है अपने माता पिता को ढूंढता हुआ रो रहा हो, और चिल्लाने लगा, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। मुझे मेरी माता जी से और पिताजी से मिला दीजिए। द मैन टुक द चाइल्ड टू द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर वाज स्टिल प्लेइंग ऑन टू द फ्लोट बिफोर द कोबरा। अब वह आदमी उसको जो है ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पर एक सपेरा बीन बजा रहा था, और बीन बजाता हुआ यानी कि एक कोबरे माने सांप को नचा रहा था अपनी बीन पर। यू मस्ट हियर टू द नाइस म्यूजिक। उस बच्चे से पूछता है, क्या अब आप जो है ये अच्छा सा संगीत सुनना पसंद करोगे चाइल्ड, बेटा। ही रिक्वेस्टेड, उसने जो है मतलब अनुनय विनय करते हुए कहा, बेटा क्या तुम अब जो है ये अच्छा सा संगीत सुनोगे उस बीन का। बट द चाइल्ड क्लोज हिज ईयर्स, लेकिन उस बच्चे ने अपने जो है कानों को बंद कर लिया, विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों के बल पर, एंड क्राइड विद डबल पिच्ड वॉइस, और डबल माने दोहरी आवाज में चिल्लाने लगा।
दोहरी आवाज़ में चिल्लाने लगा।